नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, इस नए वर्ष में कांग्रेस ने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प है बदलाव का संकल्प। समूची कांग्रेस को बदल देने का संकल्प लिया गया है। लेकिन ये संकल्प कब पूरा होगा, इसकी शुरुआत कब होगी और कैसे आमूल चूल परिवर्तन होगा इस देश की सबसे पुरानी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जो कि कांग्रेस, वो कांग्रेस जो आजादी के आंदोलन से पैदा हुई और एक लंबे समय तक, लगभग 5 साढ़े 5 दशक तक इस देश पर और देश के विभिन्न राज्यों पर शासन किया। क्या यह संभव है कि राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया में अपने मिशन में सफल हो पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और तमाम सारे वो नेता, क्योंकि ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जो संकल्प लिया गया है उसके अनुसार बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होना है, बदलाव होना है। आज सबसे बड़ा संकट, विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते राहुल गांधी को भी ये समझ में आ गया होगा कि पार्टी अपने लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को राज्यों के चुनाव में उस ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस का संगठन इस देश में किसी भी राज्य में इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने दम पर, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाए। ये संगठनात्मक कमजोरी ही है जिसके चलते लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा। झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, गठबंधन जरूर जीता, इंडिया गठबंधन, लेकिन उसमें अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस वहां भी बहुत कुछ बेहतर कर पाने की स्थिति में नहीं रही। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हाल में हुए 9 उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से एक तरफा अपने अनुसार अपनी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी उतारने का एक आदेश कहिए, क्योंकि उनके पास सही मायने में उत्तर प्रदेश में जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं थे। वो लड़ाती किसको? दरअसल सबसे बड़ी चीज, बाकी चीजों की मैं बातें करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी कमी अगर कांग्रेस के अंदर मुझे समझ में आई, आप भारतीय जनता पार्टी को उठा करके देख लीजिए। 2014 से लेकर के और आज तक, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। आज की स्थिति में लगभग 60% कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राज्य सरकारों में मंत्री हैं,
लेकिन एक भी कांग्रेसी, एक भी समाजवादी पार्टी से गया हुआ या किसी भी अन्य पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आने वाला व्यक्ति संगठन का मुखिया कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है। आरएसएस जिसे चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी उसे अपना अध्यक्ष बनाएगी। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रांतीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मूलतः भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहर से आया उसका स्वागत किया, सत्ता इनके पास है नहीं तो संगठन में उन्हें जगह देनी शुरू कर दी। प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया, सचिव बनाया, प्रवक्ता बनाया। तमाम प्रदेशों को उठा करके देख लीजिए, हर कमोबेश हर जगह ऐसी ही स्थिति आपको दिखाई देगी। और इन सब के बावजूद राहुल गांधी बात करते हैं वैचारिकी की, कि हमारी राहुल गांधी कोट, राहुल वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, अमित शाह से नहीं है, हमारी लड़ाई उस वैचारिकी से है जो आरएसएस से आती है। भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है उससे उनकी लड़ाई है। लेकिन जब आपका प्रदेश नेतृत्व आपकी वैचारिकी से भिज्ञ ही नहीं है, आपके संगठन के इतिहास से वो वाकिफ ही नहीं है, उस अनुशासन में वो पला बढ़ा नहीं है, ऐसे में वो आपकी वैचारिकी को किस हद तक समझ पाएगा और कैसे उसको आगे बढ़ाएगा? मेरे लिहाज से ये बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस के अंदर। आप उठा करके देख लें, महाराष्ट्र में चुनाव कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? नाना पटोले। नाना पटोले मूलतः कांग्रेसी नहीं है। बिहार में चले आइए, अखिलेश सिंह, वो मूलतः कांग्रेसी नहीं है। नाना पटोले बीजेपी से आए हैं, अखिलेश सिंह राजद से आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो जहां तक मुझे याद आता है कि हाल के दिनों में सलमान खुर्शीद के बाद से इस प्रदेश में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, राज बब्बर हो, अजय लल्लू हो, बृजलाल खाबरी हो और वर्तमान में अजय राय हो, इनमें से कोई भी मूलतः कांग्रेसी नहीं है। सभी बाहर से आए हैं। रीता बहुगुणा जोशी और राज बब्बर समाजवादी पार्टी से आए। बृजलाल खाबरी 20 सालों तक बहुजन समाज पार्टी में रहे। केवल खाबरी ही क्यों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के सबसे खास बहुत करीबी लोगों में से रहे, उन्हें भी महत्वपूर्ण प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। आप किस तरह से अपनी वैचारिकी को आगे बढ़ाएंगे? अजय राय के बारे में आप सभी जानते हैं, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से आए। बीजेपी से 5 बार वो विधायक रहे। उसके बाद एक संसदीय चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़ा और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए। नीचे से लेकर के ऊपर तक
हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, उसकी बागडोर भले ही आज भी शुद्ध कांग्रेसी के पास है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दे दी। इसके पहले भी सोनिया गांधी रही, राहुल गांधी रहे, या राष्ट्रीय कांग्रेस में चाहे जो भी आया, लेकिन वहां तो नहीं, लेकिन राज्यों में हमेशा खोज ऐसे लोगों की होती है जो बाहर से आए हुए, उन्हें ही पद सौंप दिया जाता है। इस दुविधा की स्थिति में जो भी अध्यक्ष बनेगा, जो भी कमान संभालेगा, उसकी जब वो कांग्रेस को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो पार्टी की विचारधारा को आगे कहां से बढ़ाएगा। अगर कोई बीजेपी से आया है तो उसके दिल दिमाग में गहरे तक आरएसएस की विचारधारा बैठी हुई है। आप लाख चाह करके भी उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। एक बारगी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आपके विचारधारा से मेल जरूर खाती है, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं हो सकती। अगर आज की तारीख में आमूल चूल परिवर्तन करना है और बदलाव करना है, क्योंकि आपने 2025 को बदलाव का वर्ष घोषित किया है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए और प्राथमिक चीज होनी चाहिए कि चाहे वो बूथ लेवल से लेकर के बूथ हो, ब्लॉक हो, शहर कमेटी हो, जिला कमेटी हो, वार्ड कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, प्रांतीय कमेटी हो, आप ऐसे लोगों को खोजिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेस के लिए जीने मरने वाले खोजने पर आज भी मिल जाएंगे, मगर वो चाह होनी चाहिए दिल में। ये चाह ही तो कांग्रेस के अंदर नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर हमने 2025 को बदलाव का संकल्प लिया है, तो संकल्प में आप ऐसा बदलाव करें जो वास्तव में आपकी कांग्रेस की विचारधारा को, गांधी की विचारधारा को, नेहरू की विचारधारा को, सरदार पटेल की विचारधारा को, मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। हाल के वर्षों में अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की विचारधारा को, उससे पहले जाएं तो राजीव गांधी की विचारधारा को। संविधान की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई, वैचारिक लड़ाई जरूर है, लेकिन वो वैचारिकी आपके दिल में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तब उस वैचारिकी को लेकर के लड़ने का जज्बा भी पैदा होगा और वो जो लड़ाई होगी वो भी एक मायने रखेगी। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने बदलाव का वर्ष घोषित किया है, संकल्प लिया है, लेकिन इसके लिए जो नई राह चुननी है, अभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। दरअसल अभी हाल ही में बड़ी तैयारी थी। 26 दिसंबर, जिस दिन बेलगावी में, कर्नाटक में एक बड़ा आयोजन होना था, सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी थी, और उस बैठक में बहुत
कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे और इस 2025 को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, बदलाव को लेकर के, संगठन में बदलाव को लेकर के। लेकिन उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके चलते वो सारी प्रक्रिया वहीं की वहीं ठप कर देनी पड़ी। और अब जबकि हम जनवरी में 2025 के जनवरी में प्रवेश कर चुके हैं, अब तैयारी अगले महीने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की है। लगता नहीं कि इतनी जल्दी अब जो कुछ भी होना है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केवल दिल्ली चुनाव ही नहीं, बल्कि अप्रैल में गुजरात में एक बड़ा सम्मेलन होना है, अधिवेशन होना है कांग्रेस का। और इन सब मुद्दों पर कांग्रेस में बदलाव को लेकर के वहीं सारी नीतियां तय होंगी, सारी रूपरेखा तय होगी, एक डिजाइन तैयार किया जाएगा गुजरात से। यानी कि शुरुआत गुजरात से होगी, बापू के प्रदेश से। सबसे बड़ा फोकस कांग्रेस का इसी साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है। 2026 में यहां चुनाव होने हैं। और केरल को लेकर के कांग्रेस बहुत आशान्वित है कि वहां अब की बार वो अपनी सरकार बनाएगी। लिहाजा कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव या अप्रैल 2025 से उस फेरबदल में जुटेगी। उस बदलाव के लिए कुछ नई नई नीतियां चुनी जाएंगी और केवल बदलाव, नाम का बदलाव न हो, इसके लिए एक बार फिर मैं वही कहूंगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, हाईकमान को ये सोचना पड़ेगा, गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर फिर से पुनर्जीवित करना है तो उन्हें असली कांग्रेसी खोजने पड़ेंगे, जो कांग्रेस के लिए जीते हैं, जीते रहे हैं और कांग्रेस के लिए मरते हैं। कफन बांध करके वो तत्काल सड़क पर निकल आएंगे जिस दिन राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक्स में, वार्ड्स में और बूथ स्तर पर कांग्रेसमैन तैनात होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस बदलाव के संकल्प को कांग्रेस नेतृत्व सही मायने में सही साबित करेगा और कांग्रेस आने वाले दिनों में अपनी वैचारिकी के साथ ही आगे बढ़ेगी और उसका परचम भी लहराएगा। कांग्रेस के लिए भी नया साल सुखद हो, देशवासियों के लिए नया साल सुखद हो, प्यार हो, सौहार्द हो। यहां कोई नकारात्मकता को जगह न मिले, सकारात्मक बातें देश इस एक सूत्री काम पर भाईचारे के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़े, उन्नति करे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।